सवाल यह है कि सोने का रेट क्या जल्दी ही 2 लाख रुपये प्रति तोला या प्रति 10 ग्राम हो सकता है। पिछले कुछ समय में सोने का रेट बड़ी तेजी से बढ़ा है और सोने ने पिछले एक साल में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। क्या आगे भी सोना इसी तेजी से बढ़ता रहेगा, और अगर हाँ तो कब तक? यह हम लोग अगले 7 पॉइंट में जानेंगे। 7वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला पॉइंट, कोरोना महामारी के दौरान अमेरिका ने बहुत अधिक मात्रा में डॉलर छापकर अपने नागरिकों में बांटे, जिससे महंगाई बढ़ी और बाद में महंगाई से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी की। ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अमेरिकन बॉन्ड में निवेश आकर्षक हो गया, क्योंकि उसमें सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न भी मिलने लगा। इसी वजह से वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने दुनिया भर के शेयर बाजारों और अन्य निवेश टूल्स से पैसा निकालकर अमेरिकन बॉन्ड में निवेश किया। अब अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को घटाने वाला है, जिससे अमेरिकी बॉन्ड में रिटर्न की दरें घटेंगी और सोने में निवेश फिर से आकर्षक हो जाएगा, जिससे सोने की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। दूसरा पॉइंट, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल और हमास युद्ध, ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के साथ साथ वैश्विक परिदृश्य में संघर्ष की स्थिति हाल फिलहाल में शांत होने वाली नहीं है। यह स्थिति सोने की ऊंची कीमतों के लिए जिम्मेदार रहेगी। तीसरा पॉइंट, अमेरिका में मंदी आने की आशंका के कारण भारत और चीन सहित विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रिजर्व के रूप में डॉलर के स्थान पर भारी मात्रा में सोने की खरीद भी सोने की कीमतों को ऊपर ही रखेगी। चौथा पॉइंट, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी से भी भारत में सोने की कीमतों में किसी गिरावट के आसार दिखाई नहीं देते। पांचवां पॉइंट, पूरे विश्व में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से कंप्यूटर्स के लिए अत्यधिक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड की मांग में बूम आया है। ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली प्रमुख अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के शेयर कई गुना बढ़ने की जानकारी आपको होगी ही। पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड बनाने में सोने का भी इस्तेमाल होता है, जिससे इस इंडस्ट्री में सोने की मांग कई गुना बढ़ गई है। सोने की कीमतों में वृद्धि का यह भी एक कारक है। छठा पॉइंट, निवेश के लिए सोने को सेफ हेवन माना जाता है, इसलिए हेजिंग के लिए सोने में निवेश बढ़ता जा रहा है और अंतरराष्ट्रीय फंड हाउस सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे सोने की कीमतें ऊंची बनी रहने की पूरी संभावना है। सातवां पॉइंट, अमेरिकी सरकार पर लगभग $35 ट्रिलियन का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी की तुलना में 121% का अनुपात है। यानी अमेरिका पर उसकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्ज हो गया है। अगर अमेरिकी प्रभुत्व में कोई भी कमी आई तो यह कर्ज उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। चाइना का बढ़ता प्रभाव और अरब कंट्रीज का फाइनेंशियल मार्केट में बढ़ता प्रभाव अमेरिकी डॉलर की मजबूती के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि अमेरिकी डॉलर का दुनिया की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में घटता मूल्य दुनिया के लिए चिंता की बात है। इसीलिए चाइना सहित कई देश अमेरिकन डॉलर के स्थान पर सोने में निवेश को तरजीह दे रहे हैं। यह भी एक कारण है जो सोने की कीमतों में वृद्धि को जारी रखेगा। अब हम ये जानेंगे कि सोना 2 लाख रुपये के मार्क को कब तक पार करेगा। यह सच है कि सोने या किसी भी निवेश की कीमतों में वृद्धि का सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये सभी फैक्टर बताते हैं कि सोने की कीमतें ऊंची बने रहने की बहुत ज्यादा संभावना है। पिछले 20 सालों में सोने ने 12% के CAGR की दर से रिटर्न दिया है। इसी दर से आगे भी कीमतें बढ़ने पर अगले 9 साल में या सन 2033 तक सोने की कीमतें 2 लाख रुपये प्रति तोले यानी प्रति 10 ग्राम पर पहुंच जाएंगी। किसी भी अनिश्चित घटनाक्रम की वजह से यह कीमतें हमें पहले भी देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कर दीजिए। आप किसी खास सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी सामग्री यहाँ केवल प्रदर्शन, शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इन्हें खरीदने या बेचने की सिफारिश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ प्रदान की गई किसी भी जानकारी को किसी भी प्रकार की पेशेवर सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी वस्तु, शेयर और निवेश उपकरण में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। वित्तीय बाजार निवेश में जोखिम शामिल होता है और कोई भी निर्णय लेने से पहले एक प्रमाणित वित्तीय विश्लेषक से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।